बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि बेसिकली है वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट काम कैसे करता है, किस तरीके से उसमें हार्ट बीट आती है और वो हार्ट बीट के साथ साथ हार्ट किस तरीके से ब्लड को बाहर पंप करता है, किस तरीके से उसमें ब्लड आता है, ये सब अपन समझेंगे। आज के वीडियो में अपन कार्डियक साइकिल और कंडक्टिंग सिस्टम को अच्छे से देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि वर्किंग ऑफ हार्ट के बेस पर हार्ट कितने तरीके के होते हैं। तो दो तरह के हार्ट हो सकते हैं, एक मायोजेनिक हार्ट और एक न्यूरोजेनिक हार्ट। तो देखो, न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट होते हैं जिसमें हार्ट खुद कैपेबल नहीं होता हार्ट बीट के लिए इंपल्स देने के। उसमें कि हार्ट बीट होगी, उसके लिए जो इंपल्स होते हैं वो न्यूरॉन बाहर से लेकर आते हैं हार्ट के लिए, और हार्ट फिर हार्ट बीट मतलब उसका हार्ट जो होता है वो फिर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह शो करता है। तो इंपल्स जो होती है हार्ट बीट की वो जनरेटेड बाय नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम जनरेट करता है। अगर ऐसे हार्ट को मैं न्यूरॉन उसके आसपास के नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दूं तो वो हार्ट बीट करना रुक जाएगा, और ऐसे हार्ट को अपन एक ऑर्गेनिज्म से मतलब उसी स्पीसीज के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते, बोले तो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ऐसे हार्ट किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा में होते हैं और एनेलिडा में होते हैं। दूसरा हार्ट होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक, मायो मतलब मसल्स, जेनिक मतलब मसल्स, हार्ट की खुद की मसल्स जो होगी वो इंपल्स जनरेट करेगी। तो इन मायोजेनिक हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंपल्स ऑफ हार्ट बीट बाय इटसेल्फ। मतलब हार्ट खुद जो है हार्ट बीट की इंपल्स को क्या करता है? जनरेट करा सकता है। नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर सकता है, कम ज्यादा करवा सकता है, लेकिन जो एक वो रिदम होता है कि भाई अपन कहते हैं ना 72 to 75 पर मिनट हार्ट जो होता है वो बीट करता है, वो जो इंपल्स है वो हार्ट खुद जनरेट करेगा। ऐसे हार्ट को अगर आसपास के नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो वो कुछ देर के लिए हार्ट बीट मतलब वो शो करता ही रहेगा, और ऐसे हार्ट को अपन ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो ऐसा हार्ट क्या कहलाता है? मायोजेनिक। और मायोजेनिक हार्ट किस में होता है? मोलस्का में होता है, वर्टिब्रेटा में होता है। ह्यूमन वर्टिब्रेटा में आता है, तो ह्यूमन में भी कैसा हार्ट होता है? मायोजेनिक। तो अपने ह्यूमन के अंदर जो हार्ट होते हैं वो मायोजेनिक हार्ट होते हैं। इसका मतलब हार्ट के खुद की मसल्स जो होती है हार्ट बीट के लिए इंपल्स क्या कर सकती है? दे सकती है। अब ये करने के लिए अपने ह्यूमन हार्ट में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जिसे कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और ये क्या करता है? ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है जो नोडल टिश्यू का बना होता है, और ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और वो क्या करता है? हार्ट की वॉल के अंदर होता है। किस तरीके से होता है उसे अभी अपन समझेंगे। और वो क्या करता है? हार्ट बीट की इंपल्स को पूरे हार्ट में फैलाता है, जिससे हार्ट में क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। पहले अपन देखेंगे उस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में कौन कौन से पार्ट है, और फिर अपन देखेंगे कि किस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हार्ट क्या करता है? वर्क करता है, जिसे अपन कार्डियक साइकिल में समझेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं कंडक्शन पाथवे या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें अपन बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इंपल्स जो होगी वो जनरेट की जाएगी, मेंटेन की जाएगी हार्ट बीट के लिए। तो देखो, अपन पहले डेफिनेशन लेते हैं कि कंडक्शन पाथवे की डेफिनेशन क्या है। तो द कंडक्टिंग सिस्टम जनरेट, मतलब पहले तो इंपल्स जनरेट करेगा और उसे मेंटेन भी करेगा फॉर द हार्ट बीट। और हार्ट बीट क्या होती है? बेसिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है कार्डियक मसल्स में, जो कि हार्ट के अंदर होती है, और उसको इंपल्स देने का काम, हार्ट बीट की इंपल्स देने का काम जो सिस्टम करता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब एक कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से किस मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स, क्योंकि हार्ट में सिर्फ कार्डियक मसल्स ही होती है। अब इस कंडक्टिंग सिस्टम के चार कंपोनेंट समझ सकते हैं, SAN, AVN और AV बंडल, जिसे बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं, और पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं SAN, जो कि क्या है? सीनो एट्रियल नोड। और ये क्या है? इट इज लाई इन द राइट एट्रियम। ये कहां होता है? राइट एट्रियम में, बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और कहां होता है? सुपीरियर वेना केवा जहां खुलती है उसके नीचे। तो देखो, ये वाले डायग्राम में यहां करीब सुपीरियर वेना केवा खुलती है, और ये उसके नीचे जो ये ब्लू दिख रहा है डॉट,
ये बेसिकली SAN है, सिनोएट्रियल नोड है, ठीक है। इट हैज ऑटो स्टिमुलेशन कैपेबिलिटी, ये अपने आप स्टिमुलेट होने की कैपेसिटी रखता है, मतलब इसे बाहर नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन नहीं चाहिए कि आपको हार्ट बीट करवानी है, ये अपने आप ऐसा कर सकता है। SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो कि कितना होता है 70 to 75 पर मिनट। तो जो अपन कहते हैं कि अपना हार्ट 70 to 75 पर मिनट हार्ट बीट करता है, वो बेसिकली इंपल्स कौन करवाता है, SAN करवाता है, ये वाइब्रेट करता है। It is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractility और एक्टिविटी जो हार्ट की होती है उसको ये मेंटेन करता है। और क्योंकि ये पेस सेट कर रहा है कि किस स्पीड से हार्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, किस स्पीड से हार्ट बीट होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर। क्या कहते हैं, पेस मेकर। अब देखो SAN से जो इंपल्स आती है इसको अच्छे से समझना। SAN का राइट एट्रियम में, तो इससे जो इंपल्स होती है वो इसमें फैल जाती है, इधर ऊपर वाले एट्रियम में फैल जाती है, लेकिन वेंट्रिकल तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी वीक हो सकती है, तो मुझे एक और हेल्पिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर SAN से देखो ये इंटरनोडल पाथवे लेकर जाता है और एक और नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोडल स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब क्यों कहते हैं इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसके जस्ट पास में होता है ये राइट एट्रियम में ही है, लोअर में होता है। SAN का था अपर में, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम नियर द जंक्शन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या करता है, SAN से जो इंपल्स रिसीव करता है उसको आगे पास तो करता है, लेकिन पास करने से पहले उसे री-स्ट्रेंथ करता है ताकि वेंट्रिकल में अच्छे से स्टिमुलेशन पास हो। और यही वजह है कि AVN को क्या कहते हैं, पेस सेटलर भी कहते हैं। आप लिख लेना, AVN को क्या कहते हैं, पेस सेटलर भी कहते हैं। फिर है AV बंडल। तो देखो AVN से आगे देखो ये जो निकलता है इसको कहते हैं AV बंडल। ये जो ग्रीन कलर का आगे स्ट्रक्चर निकल रहा है इसे क्या कह रहे हैं, AV बंडल। तो अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर कंटिन्यू फ्रॉम AVN एंड पास थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पास करके ये वेंट्रिकल सेप्टम जो है, मतलब इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच का जो ये सेप्टम है यहां पर आ जाता है। और यहां पर आने के बाद दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। और ये दो ब्रांच जो होती है पूरे, फिर इस तरफ वाली ब्रांच इस वाले वेंट्रिकल में और इस तरफ वाली ब्रांच इस वाले वेंट्रिकल में चली जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है AV बंडल और उसकी ब्रांचेज भी कहला सकता है और इसे बंडल ऑफ हिज भी कह सकते हैं। ये बंडल ऑफ हिज, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। BOH का मतलब बंडल ऑफ हिज, ठीक है। अब जब ये वेंट्रिकल्स में ये ब्रांच जाती है तो उसके साथ में उसके साइड में ब्रांचेज निकलती है। अब ब्रांचेज ऑफ AV बंडल गिव्स आउट ऑफ द फाइन नेटवर्क ऑफ फाइबर, और फाइबर निकलते हैं और ब्रांचेज निकलती है, स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वेंट्रिकल्स, और पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाती है। इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो अब वापस समझते हैं। देखो पहले जो स्टिमुलेशन जो होगा वो जनरेट कौन करेगा, SAN से इंटरनोडल पाथवे से होता हुआ वो कहां तक पहुंचेगा, AVN उस स्टिमुलेशन को वापस री-स्ट्रेंथ करेगा और फिर किसको पास करेगा, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की दो ब्रांचेज पूरे वेंट्रिकल में फैली होती है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज, जिसे AV बंडल और AV बंडल की ब्रांचेज भी कह सकते हैं। और फिर इससे जो पुरकुंजे फाइबर होता है वो पूरे वेंट्रिकल में फैला देता है। और इस तरीके से जो हार्ट बीट की इंपल्स जो होती है पूरे हार्ट की वॉल में क्या कर जाती है, फैल जाती है। अब हार्ट जो है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर पाएगा। अब वो किस पैटर्न से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है, कितना ड्यूरेशन होता है, किस इवेंट में क्या होता है, वो सब अपन कार्डियक साइकिल में समझते हैं। तो ये अपना था कंडक्शन पाथवे। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन कार्डियक साइकिल को अच्छे से देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कार्डियक साइकिल। ये क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक चैम्बर। कार्डियक चैम्बर बोले तो हार्ट में जो चैम्बर होते हैं कौन से होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। उनमें रिदमिक मतलब एक सिक्वेंशियल मैनर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिनसे उनसे ब्लड जाएगा, रिलैक्सेशन जब उनकी तरफ ब्लड आएगा। इन अ स्पेसिफिक मैनर, एक सर्टेन पैटर्न में होते हैं ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के अंदर सिक्वेंशियल मैनर के अंदर
कार्डियक चैम्बर जो होते हैं उनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। और साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक राउंड होगा और फिर वापस वही इवेंट बार बार रिपीट किए जाते हैं, हर हार्ट बीट में वो रिपीट किए जाते हैं। तो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक चैम्बर, जो कि क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स इन अ स्पेसिफिक मैनर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। सिर्फ एक हार्ट बीट में जो इवेंट्स होते हैं वो सारे सीक्वेंस में अपन स्टडी करें तो उसे क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। अब एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी, उसके लिए अपन को यह समझना होगा कि एक स्टैंडर्ड हार्ट जो होता है वो 72 टू 75 पर मिनट क्या करता है, हार्ट बीट शो करता है। तो एक मिनट में कितनी कर रहा है वो, 75 कर रहा है। तो एक हार्ट बीट की अगर मैं ड्यूरेशन निकालना चाहूंगा तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड को हार्ट रेट से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 75 मानूं तो 60 को जब 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेकंड। तो अराउंड 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल होता है। मतलब एक हार्ट बीट जो होती है वो 0.8 सेकंड तक परसिस्ट करती है, फिर दूसरी हार्ट बीट। और इस तरीके की 70 टू 75 जो हार्ट बीट होती है वो अपने बॉडी में जनरली होती है, इससे ज्यादा कम होती रहती है। ठीक है, अब एक कार्डियक साइकिल में होगा क्या, उससे समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि यहां लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकता है, रिलैक्सेशन भी हो सकता है। तो जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसे कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करेंगे तब उन्हें कहेंगे डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट करते समय उनसे ब्लड बाहर निकल जाएगा, मतलब जिस चैम्बर में भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उधर से ब्लड आगे चला जाएगा, और रिलैक्शन होते समय उनमें ब्लड आता है। सिस्टोल या कॉन्ट्रेक्शन दोनों शो करते हैं, ऑरिकल में भी सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में भी सिस्टोल होगा। डायस्टोल भी दोनों शो करते हैं, ऑरिकल में भी डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल में भी डायस्टोल होगा। और ऑरिकल का सिस्टोल और ऑरिकल का डायस्टोल मिलाकर 0.8 सेकंड का होता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल भी मिलाकर क्या होता है, 0.8 सेकंड का होता है। तो ऐसे क्लीन कट नहीं है कि पहले ऑरिकल सिस्टोल करेगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ इवेंट एक साथ भी होते हैं, तो अपन को इस सबको समझना अच्छे से। तो पहले अपन जो 0.8 सेकंड का जो राउंड है उसे ऑरिकल के हिसाब से समझते हैं। तो ऑरिकल जो है फर्स्ट 0.1 सेकंड के लिए ये जो सैडेड पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, बोले तो सिस्टोल को शो कर रहा है। तो ऑरिकल जो है 0.8 सेकंड 0.1 सेकंड के लिए क्या करते हैं, सिस्टोल शो करते हैं। क्यों इतना कम, क्यों, क्योंकि उन्हें ब्लड सिर्फ नीचे भेजना है। और एक अभी अपन देखेंगे नीचे भेजने की भी जरूरत से पहले कुछ ब्लड नीचे चला जाएगा, अभी अपन आगे देखेंगे। तो ऑरिकल सिस्टोल की थोड़ी नीड कम है, यही वजह वो कितना है, 0.1 सेकंड का। फिर 1 2 3 4 5 6 7 0.7 सेकंड के लिए उसमें डायस्टोल रहता है, रिलैक्स रहता है। ठीक है, तो ऑरिकल सिस्टोल 0.1 सेकंड का और ऑरिकल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, टोटल क्या हो गया, 0.8 सेकंड। वेंट्रिकल के हिसाब से देखें तो जब ऑरिकल में सिस्टोल था तो उस समय ये सिस्टोल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप समझो कि अगर ऊपर से ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है मतलब वो पिचकेगा तो ब्लड नीचे जाएगा, उसी समय वेंट्रिकल भी पिचक गया तो ब्लड जाएगा कहां पर, तो उस समय तो वेंट्रिकल को रिलैक्स रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऑरिकल में सिस्टोल होता है तो यहां पर क्या होता है, देखो सिस्टोल नहीं है। ठीक है, सिस्टोल कहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहां से 1 2 3 1 2 3 राउंड। तो वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए होता है। क्यों, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड पूरी बॉडी में भी पंप होता है, तो उसे लंबा वो कॉन्ट्रैक्शन का वो चाहिए होता है। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 0.3 सेकंड का तो वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। और फिर 1 2 3 4 5 ये वेंट्रिकल में क्या होता है, डायस्टोल होता है। ठीक है, तो 0.3 सेकंड का सिस्टोल, 0.5 सेकंड का डायस्टोल वेंट्रिकल में होता है, टोटल कितना हो जाएगा, 0.8 सेकंड का। अब एक और चीज, जब ऑरिकल में सिस्टोल था तो वेंट्रिकल में डायस्टोल था, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल था तो ऑरिकल में डायस्टोल था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर ये आगे का 1, ये देखो यहां पर, ये 2, ये 3 और ये 4, दोनों में ही क्या है, रिलैक्सेशन है। मतलब दोनों ही फेज में, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में ही रिलैक्स हो रहा है। इसको कहेंगे अपन जॉइंट डायस्टोल। मतलब ऑरिकल में भी डायस्टोल है, वेंट्रिकल में भी डायस्टोल है। तो अपन इस चीज को
समझने के लिए, मतलब ये कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट होता है, अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जॉइंट डायस्टॉल से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टॉल अपन ऐसे समझेंगे, और जॉइंट डायस्टॉल है, डायस्टॉल में ब्लड आता है तो ऑरिकल में भी आ रहा है, वेंट्रिकल में भी आ रहा है, अभी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखो ये जॉइंट डायस्टॉल के बाद पहला इवेंट कौन सा आएगा, ऑरिकल सिस्टॉल। तो अपन ये देखेंगे कि ऑरिकल का सिस्टॉल में क्या क्या होता है। ये याद रखेंगे कि ऑरिकल में जब सिस्टॉल चल रहा होगा तो उस समय वेंट्रिकल में डायस्टॉल ही होगा। और फिर अपन ये देखेंगे अगले 1 2 3 सेकंड में, देखो इसमें क्या हो रहा है, सिस्टॉल, तो वेंट्रिकल में सिस्टॉल। तो अपन कार्डियक साइकिल को इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जॉइंट डायस्टॉल के समय, मतलब ये 0.4 सेकंड का जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या क्या होगा, फिर ऑरिकल सिस्टॉल में क्या होगा, और फिर वेंट्रिकल सिस्टॉल में क्या होगा। इस तरीके से अपन ये पूरा समझेंगे, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन कार्डियक साइकिल को अपनी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लीजिए। तो देखते हैं इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। एक 0.8 सेकंड का जो कार्डियक साइकिल का एक राउंड होता है, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको अपन समझते हैं। और उसको समझने के लिए अभी जो अपन ने ऑरिकल और वेंट्रिकल, सिस्टोल और डायस्टोल के अलग अलग सर्कुलर जो डायग्राम बनाए थे उसको मिक्स कर देते हैं। जो बार वाला जो राउंड है वो किसको डिनोट कर रहा है, ऑरिकल के लिए। तो देखो 0.1 सेकंड का तो क्या हो रहा है, सिस्टोल, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.7 सेकंड का क्या हो गया, डायस्टोल। और जो अंदर वाला जो है वो क्या कर रहा है, वेंट्रिकल के लिए। तो जब यहां सिस्टोल था तो यहां डायस्टोल था, उसके बाद इसके सिस्टोल खत्म होने के बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, और उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो 0.3 सेकंड के लिए तो इसमें क्या रहता है, सिस्टोल, और 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड के लिए क्या रह रहा है, डायस्टोल। इन दोनों डायग्राम को मिक्स करने पर और क्लियरली समझ में आ रहा है कि देखो ये वाला हिस्सा जो इस तरफ है, 1 2 3 4, 0.4 सेकंड का एक जॉइंट डायस्टॉल होता है। क्या होता है, जॉइंट डायस्टॉल। तो पहले तो जॉइंट डायस्टॉल में पढ़ेंगे इवेंट, फिर ये समझेंगे कि इस ऑरिकल सिस्टोल के समय क्या हुआ, और फिर वेंट्रिकल सिस्टोल के समय क्या हुआ, फिर वापस जॉइंट डायस्टॉल आएगा। तो अपन इवेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियम में, ऑरिकल में सिस्टोल, और वेंट्रिकल में सिस्टोल। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक अपन ये डायग्राम समझने से पहले एक बार हार्ट को वापस रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर थे, यहां से वेना केवा ब्लड लेकर आ रही थी, हाँ 1 से 2 थी, लेकिन अभी अपन सिंपल रखते हैं, ये वेना केवा है, ब्लड लेकर आ रही है। फिर वो ब्लड नीचे जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल में, और यहां से ब्लड कौन लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके ऊपर भी वॉल्व होता है जिसे सेमीलुनर वॉल्व कहते हैं। फिर वो यहां से पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आती है, फिर यहां नीचे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उससे जो ब्लड जो है वो ऑर्टा लेकर जाती है, उसके ओपनिंग पे भी क्या होता है, सेमीलुनर वॉल्व होता है। तो यहाँ वॉल्व पर ध्यान रखना है, कौन कौन से वॉल्व, एक तो सेमीलुनर वॉल्व है जो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा पर है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और ये जो पाइप है ये कौन सा, वेना केवा, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये कौन सा है अपना, ऑर्टा। ठीक है, अब अपन समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉइंट डायस्टोल से, जो कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकंड का। देखो 1 2 3 4, 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल। और डायस्टोल का मतलब दोनों चैम्बर रिलैक्स है, तो ऑल 4 चैम्बर आर रिलैक्स। दोनों मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल की बात कर रहा था, दोनों में ही दो दो है, तो चारों के चारों चैम्बर अभी रिलैक्स है, तो ब्लड आएगा। तो जब ये अपन ऊपर वाले को समझते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स है, तो या ये वेना केवा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, और पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो क्या होगा, इस समय जो होगा ब्लड एंटर करेगा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में थ्रू वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन। वेना केवा से तो राइट एट्रियम में आएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, जब यहां पर ब्लड फिल होने लगेगा तो इसके प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गए, और ओपन हो गया तो ब्लड कहां चला गया, नीचे। ब्लड को नीचे कब जाना चाहिए था, जब ऑरिकल में सिस्टोल हो, लेकिन उससे पहले ही ब्लड नीचे जाने लग गया, तो यह ब्लड नीचे आने लगेगा। ब्लड एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अभी तक ये सेमी लूनर वॉल्व बंद है, इसका मतलब यहां जो ब्लड आया वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है,
ये सब किस में होता है? जॉइंट डायस्टोल में। तो जॉइंट डायस्टोल के समय, मतलब ऑरिकल में भी डायस्टोल है, तो अपन चाहते थे कि उस समय सिर्फ ब्लड आए किसमें? एट्रियम में, लेकिन ब्लड नीचे भी चला गया है किसमें? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी चला गया है। नेक्स्ट इवेंट है एट्रियल सिस्टोल। तो ये जॉइंट डायस्टोल हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल में एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी आ रहा है। जब जॉइंट डायस्टोल था उस समय भी देखो ब्लड एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन यहां पर स्पीड और तेज हो जाएगी। तो ये 0.1 सेकंड का ही होता है, क्योंकि कुछ खास नीड नहीं है, ऑलरेडी ब्लड जा ही रहा है। तो एस ए नोड जो है वो जनरेट करेगा इंपल्स, जिसकी वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल में जाने का जो फ्लो है वो और स्पीड अप हो जाएगा करीब 30% से। क्योंकि ब्लड अभी भी नीचे जा रहा है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व अभी भी, जिन्हें एवी वॉल्व्स भी कह सकते हैं, वो अभी भी ओपन होंगे, और सेमी लूनर वॉल्व अभी भी क्लोज होंगे। इन दोनों इवेंट की वजह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो चुका है? फिल हो चुका है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, जॉइंट डायस्टोल के 0.4 सेकेंड, 1 2 3 4 वेंट्रिकल में क्या चल रहा है? डायस्टोल ही चल रहा है। और जब एट्रियम में सिस्टोल था उस समय भी वेंट्रिकल में क्या चल रहा है? डायस्टोल ही चल रहा है। तो टोटल कितना हो गया? वेंट्रिकल का जो डायस्टोल हो गया वो टोटल कितना हो गया? 0.5 सेकेंड का हो गया। तो ये जो रिमेनिंग, यहां पर वेंट्रिकल डायस्टोल के ब्रैकेट में अपन क्या लिख सकते हैं? रिमेनिंग वेंट्रिकल डायस्टोल। क्या लिख सकते हैं? कि जो वेंट्रिकल का जो रिमेनिंग डायस्टोल है वो यहां पर हुआ। 0.4 सेकंड तो यहां पर हो गया था, 0.1 सेकंड का यहां हो गया। टोटल कितना हो गया? 0.4, 0.1 कितना हो गया? 0.5। तो अभी तक के इवेंट में वेंट्रिकल में डायस्टोल ये रिलैक्स है, जिससे वेंट्रिकल पूरे फिल हो गए। अब वेंट्रिकल से ब्लड निकलना चाहिए, तो वेंट्रिकल में अब क्या होना चाहिए? सिस्टोल। तो अब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। तो नेक्स्ट जो इवेंट है वो क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर में जब सिस्टोल होगा तो उस समय एट्रियम में क्या स्टार्ट हो जाता है? डायस्टोल। तो यहां पर एट्रियल जो डायस्टोल है वो बेसिकली स्टार्टिंग जो है 0.3 सेकंड का डायस्टोल है, क्योंकि एट्रियल डायस्टोल टोटल 0.7 सेकंड का होता है। तो 0.3 सेकंड तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ होंगे और 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल में होंगे। तो 0.4 और 0.3 टोटल कितना हो जाएगा? 0.7। तो अपन फोकस जो है वो किस पे करेंगे? पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर अपन एट्रियल सिस्टोल लिखेंगे, और अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर में सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इससे प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, और इस प्रेशर इंक्रीज की वजह से जो अभी तक ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन थे वो अब क्लोज हो जाएंगे। तो जो वो ओपन थे वो क्लोज होंगे, तो उनके बंद होने की वजह से साउंड आएगा, वो साउंड कहलाता है लब। क्या कहलाएगा? लब। और अब जो है सेमी लूनर वॉल्व जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। जैसे ही सेमी लूनर वॉल्व खुलेंगे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड इस वाले में जाएगा, जो कि बेसिकली क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? ऑर्टा में। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड लंग्स में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से होता हुआ ब्लड कहां चला जाएगा? बॉडी में। ठीक है, हो गया। अब वापस इवेंट, यहां तक के बाद में देखो वापस वेंट्रिकल में क्या हो गया? डायस्टोल स्टार्ट हो गया। और जैसे ही वेंट्रिकल में डायस्टोल स्टार्ट होगा, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होंगे, ये दोनों वॉल्व जो होंगे वापस खुलने लगेंगे। ठीक है, और ये दोनों बंद हो जाएंगे। तो सेमी लूनर वॉल्व जैसे ही बंद होगा तो उसकी भी एक साउंड आएगी, और उसे कहेंगे डब। क्या कहेंगे? डब। और बेसिकली ये जो सब हो रहा है ये तो अपन जॉइंट डायस्टोल में पढ़ चुके हैं। देखो जॉइंट डायस्टोल में अपन ने लिखा था ना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है, सेमी लूनर क्लोज है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो पहले क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, और उसके बाद वेंट्रिकुलर क्या चलता है? सिस्टोल। ये याद रखना, एट्रियल सिस्टोल होता है उस समय वेंट्रिकुलर का रिमेनिंग डायस्टोल चलता है, और वेंट्रिकुलर में जब सिस्टोल होता है तो एट्रियल का जो स्टार्टिंग का जो डायस्टोल होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो आप कार्डियक साइकिल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये आप वेंट्रिकल डायस्टोल भूल जाइए, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में ब्लड पहले राइट एट्रियम में आता है और फिर नीचे जाने लगता है। एट्रियल सिस्टोल होते समय और तेजी से नीचे जाएगा, और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते समय नीचे से बाहर जाएगा, इससे लंग्स में और इससे ऑर्टा में।
ठीक है। तो ये अपना क्या था, कार्डियक साइकिल था। तो इसे आप अच्छे से नोट कर दीजिए। फिर अपन एक दो पॉइंट और बाकी है, उसको भी अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं दो वॉल्यूम, अच्छे से समझते हैं। एक स्ट्रोक वॉल्यूम और एक समझते हैं कार्डियक आउटपुट। देखते हैं कि अपना जो पंप है वो कैसा काम कर रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल। अभी अपन ने कार्डियक साइकिल समझा, पहले जॉइंट डायस्टोल हुआ था, फिर एट्रियल सिस्टोल, और लास्ट में क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर आएगा, राइट वेंट्रिकल से भी आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आएगा। सबसे पहली चीज आपको समझनी है, दोनों से इक्वल वॉल्यूम बाहर आता है। और एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड बाहर आता है उसकी अमाउंट होती है 70 ml, राइट वेंट्रिकल से भी 70 ml और लेफ्ट से भी 70 ml। और ये जो आता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल। हर वेंट्रिकल जो है कितना वॉल्यूम ब्लड बाहर निकाल पाता है। तो वो तो अभी भी अपन ने यही तो देखा था, लेकिन ये देखा था एक कार्डियक साइकिल में, मतलब 0.8 सेकेंड का इवेंट था, उसमें कितना ब्लड आता है। और कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में। अब कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बेसिकली 0.8 सेकेंड का है। अगर 1 मिनट में निकालना चाहता हूं तो मैं ये देखूंगा ऐसे 0.8 सेकेंड के कितने राउंड हुए, और जितने राउंड होंगे उन्हीं को तो अपन हार्ट रेट कहेंगे। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कराऊं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 70 मानते हैं, और हार्ट रेट 72 75 कुछ भी लिख सकते हैं, मैं 75 लिख रहा हूं। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5250, मतलब अप्रोक्स 5000 ml या फिर 5 लीटर ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, हर वेंट्रिकल से बाहर निकलता है 1 मिनट में। तो अपना जो हार्ट जो है एक वेंट्रिकल से 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर देता है। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप करता है, और कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में कितना पंप करता है। क्या कार्डियक आउटपुट हमेशा 5 लीटर ही होगा? नहीं, इसे बढ़ाया जा सकता है। अपन सब जानते हैं हार्ट रेट भी बढ़ती है और ये स्ट्रोक वॉल्यूम भी फोर्सफुली और तेजी से किया जा सकता है, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा जा सकता है। ठीक है, अपनी बुक में लिखा हुआ है कि एक एथलीट है, उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, और ज्यादा होगा, उसे और ज्यादा प्रेशर से मतलब हार्ट रेट वगैरह सब चल रहा होगा। नेक्स्ट है हार्ट साउंड। अभी अपन ने देखा था दो तरह के हार्ट साउंड आते हैं, एक क्या था लब और एक क्या था डब। तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड, मतलब इसके अलावा भी होते होंगे लेकिन 2 क्लियर कट साउंड सुनाई देते हैं, जिसे अपन स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होते हैं, ऐसी डिवाइस जिससे अपन क्या कर सकते हैं, हार्ट के साउंड सुन पाते हैं, उससे सुन पाते हैं। जो पहला साउंड होता है वो होता है लब, और ये किसकी वजह से आता है, जो एवी वॉल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो बंद होने का। और दूसरा सेकंड साउंड जो होता है वो सेमी लूनर वॉल्व के बंद होने का आता है, जो कि क्या है, डब। तो अपने हार्ट में साउंड कैसे आता है, लब डब लब डब लब डब, ऐसे साउंड आते हैं। ठीक है, तो ये था अपने आज का वीडियो, जिसमें अपन ने कंडक्टिंग सिस्टम और कार्डियक साइकिल के बारे में देखा कि अपना हार्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।